वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। अब एक वायरल वीडियो जो चल रहा है, जो दिख रहा है, हम आपको वही इस स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये महाराष्ट्र पुलिस वाले हैं जिस हमने आपको इस स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हाईवे पर। अब तो ना जाने अब पुलिस वाले रोड पर तो आ गए हैं, मगर ट्रक वालों की ये हालत है। अपने बीबी बच्चों को छोड़कर कई महीने इन्होंने रोड पर ही इनकी सफर गुजारा करते हैं, इसी पर इनकी रोजी रोटी भी गुजारा है। अब तो जहां देखो वहां पर टोल गेट बन चुके हैं, मगर किस्मत एक खराब है। अब टोल गेट में भी पैसा देना, इन पुलिस वालों के हाथ से मार भी खाना, गाली भी खाना, और इनके हाथ से इनको रिश्वत भी देना, और सरकार को टैक्स भी, रोड टैक्स भी भरना। तो इसी वजह से ऐसे बहुत सारे ट्रक के जो ड्राइवर है, जो मजदूर है, जो ट्रक पर उनकी जिंदगी गुजारा करते हैं, आज बहुत ही रोड पर ट्रक बहुत कम हो गए हैं। क्योंकि पुलिस वालों को अगर पैसा नहीं देंगे, अगर मंथली नहीं देंगे, तो इसी तरह रोड पर बीच सड़क पर ही लाठी से पीट पीट कर उसकी तो खैमा कर डालेंगे। तो दूसरी बात यह है, अगर ना देंगे तो ये हाल है, अगर देंगे तो सीधा ट्रक वाला हो या 4 व्हीलर हो या कोई भी गाड़ी हो, उसका रास्ता खुला है। तो अब ऐसा हो गया है ताकि कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो या आंध्र प्रदेश हो या कोई भी स्टेट के बॉर्डर में पुलिस वाले खड़े रहते हैं। जब कोई दूसरे राज्य की जब गाड़ियां आती हैं तो सीधे सीधे उसकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट, लाइसेंस, इंश्योरेंस सभी पूछते हैं। सभी होने के बावजूद भी इनको 100 रुपया तो मिनिमम देना जरूरी पड़ता है, वरना गाड़ी रुकाकर इनको वहां पर वक्त पे इनको सताया करते हैं पुलिस वाले। अब यहाँ पर ही विजयपुर शहर के बाजू में ही 80 या 90 किलोमीटर पर महाराष्ट्र लगता है, सोलापुर जिला लगता है। जब कर्नाटक खत्म होने के बाद में ही वहां पर पुलिस खड़ी रहती है। जबकि ये मतलब कर्नाटक की गाड़ी देखते हैं तो सीधे सीधे हाथ लगा देते हैं। तो साइड पर लेने के बाद 100 रुपया तो मिनिमम लेते हैं। ऐसे तो ज्यादा सीट रहने के बाद बहुत सारे यहाँ पर लोग देखने के बाद वहां से 500 रुपया तो इनको जुर्माना लेते हैं, सभी डॉक्यूमेंट क्लियर रहने के बावजूद भी देते हैं। मगर जनता कर्नाटक की लोग ये सोचती है ताकि इनके साथ कानून के अगर दायरे पर इनके बहस करेंगे तो दिन गुजारने के लिए वक्त बहुत कम लगता है, मगर इसीलिए इनको 100 से 200 रुपया फेंक कर इनको ना जाने कितनी बददुआ देकर चले जाते हैं। और ऐसा ही विजयपुर शहर के बाजू में ही बेलगांव जिला होता है, उसके बाजू में ही सांगली जिला आ जाता है। वहां पर भी अगर कर्नाटक खत्म होने के बाद वहां पर भी महाराष्ट्र पुलिस रुकी हुई रहती है। जैसे ही गाड़ी दूसरे राज्य की देखने के बाद उनके भी डॉक्यूमेंट, उनके भी लाइसेंस पूछा करते हैं। अगर सही कानून के बात से अगर इनको पूछेंगे तो सीधा गाड़ी रुकाकर, कहीं घंटों रुकाकर इनको सताया जाता है, और किसी का फोन भी नहीं लिया करते। क्योंकि अगर फोन लेंगे तो किसी पॉलिटिक्स लीडर या कोई इनको फोन करते हैं, इसलिए इनको गाड़ी मजबूरन छोड़ दिया जाता है, इसीलिए नहीं लेते फोन। फिर इनको सता कर इन पर भी जुल्माना किसी तरह के भी लेकर छोड़ देते हैं। तो अब बीच सड़क पर ये युवक को ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई मर्डर किया हो, या फिर कोई बैंक लुटेरा हो, या फिर कुछ ना कुछ बड़ा ये कोई टेररिस्ट हो, या कुछ ना कुछ होगा, उस तरह इसे पीट रहे हैं। मगर ऐसा कोई ये व्यक्ति नहीं होगा। ये तो सिर्फ इस बाजू में ट्रक खड़ी हुई है, इस ट्रक का ड्राइवर है। शायद इसने पैसे ना देने पर इसको इस तरह मार पीट कर रहे हैं। अब तो इस वीडियो तो इतना वायरल हो चुका है, अब इनको चेहरे देखते ही अब यहाँ पर लोग इनके मारपीट देखते हुए लोग चिल्लाने के बाद तो पुलिस वाले सीधा सीधा जिसने वीडियो ये वायरल कर चुका है, और उस पर वहां पर नाराजगी से तो इन्होंने देखकर मारपीट तो चीख तो चिल्ला रहे हैं, मगर रोड पर छोड़कर फिर पुलिस वाले उनको ही डरा रहे हैं जिसने मोबाइल में ये वीडियो कर रहा है। अब तो यहाँ पर खुले आम तो मारपीट कर रहे हैं, मगर ये तो दरअसल गलत है। इन पर एफआईआर जरूर होना चाहिए। इन ट्रैफिक पुलिस वाले बाद में वो सिविल पुलिस वाले
जो पेट छोड़कर मार रहा है झुक झुक कर, उस पर तो कम से कम 6 महीने की तो सजा होना चाहिए और इसको तो डिसमिस करना चाहिए। जो मजदूर पर इतना खुलेआम जो मारपीट कर रहा है, ऐसे पुलिस वालों को जरूर डिसमिस करना चाहिए सरकार। देखेंगे एक रिपोर्ट में। काय बंद कर दो, बंद कर। हा ना, मग त्या बिचारा काय मारू आले. काय करणार आहे, चालतं. काय बंद कर दो, बंद कर. हा ना, मग त्या बिचारा काय मारू आले. काय करणार आहे, चालतं.